वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। तो आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। तो ये मैटर जो है ये एक रिलेटेड है एनडीपीएस एक्ट के लिए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। और इसी के साथ आज एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। आज जो एनडीपीएस एक्ट की रेलेवेंट सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लीगल प्रिपोजिशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जी डिसाइड की है। तो इट इज रिलेटेड टू, जैसे कोई फिजिकेशन की बात आती है, जब कोई कन्वेंस व्हीकल है, कोई आप कह सकते हो कार है, जहाँ कोई भी चीज जो इस्तेमाल होती है कन्वेंस के लिए, इवन कार्ड हो सकता है, कोई साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, जो आपका कोई टू व्हीलर है, बाइक है, जो बस है, जो ट्रक है, कुछ भी है, जो एक लोड कैरियर है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कुछ भी, उसको जब सीज किया जाता है और उसमें कैरी की जा रही होती है, ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है कोई, और वहां से रिकवरी होती है, जब उसको सर्च किया जाता है, उस कन्वीनियंस को जो इस्तेमाल हो रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैरी करने के लिए, तो उसको कन्फिस्केट करने का प्रोविजन एनडीपीएस एक्ट में है। तो रेलेवेंट सेक्शन जो है इसकी, वो सेक्शन 60 है, और 60 का जो रेलेवेंट इसमें आएगा वो है सब सेक्शन 3 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। बाकी लाइबिलिटी भी है, वो दैट इज रिलेटेड टू इलिसिट ड्रग्स, सब्सटेंस है, प्लांट्स है, आर्टिकल्स है, लेकिन एंड कन्वीनियंस टू कन्फिस्केशन। लेकिन इसकी सबसेक्शन 3 जो मैं पढ़ूंगा अभी, तो उसमें क्या है, ये है एनी एनिमल, एनिमल में भी कैसे, हॉर्स है, कोई और भी एनिमल है जिसमें कैरी की जा रही है, ट्रांसपोर्ट की जा रही है, और कन्वीनियंस used in carrying any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance, जो भी एनडीपीएस में इसमें है, और any article liable to be confiscation under subsection 1 or subsection 2 shall be liable to confiscation unless, देखिए एक ये प्रोवाइजो आप कह लो, unless the owner of the animal or conveyance proves that it was also used without the knowledge, उसकी नॉलेज के बगैर इसको इस्तेमाल किया गया। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैरी करने के लिए, नारकोटिक जो भी कंट्रोल्ड सब्सटेंस, जो भी मैं पीछे हमने रेफर किया, और विदाउट हिज नॉलेज और कनाइवेंस ऑफ द ओनर, his agent if any, and the person in charge of animal or conveyance, and that each of them had taken all reasonable precautions against such use। तो उन्होंने आगे और भी है। तो ये एक जो जे राइडर है, जे प्रोवाइजो है, जिस सब्जेक्ट टू कहा है, कन्फिस्केशन ऑर्डर ही होनी है, लेकिन तब भी राइट दिया गया है ओनर को, जहां कोई भी इंचार्ज ऑफ व्हीकल है, जहां एनिमल है, उसको एक दिया है जिस कि भाई वो अपना केस प्रूव कर सकता है कि ये जो कैरी किया कर रहे थे, ये विदाउट माय नॉलेज, और मेरी इसमें कोई कनाइवेंस नहीं, और मैंने काफी कोशिश की है, अपना एक्सरसाइज किया, ड्यू डिलीजेंस, उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन है, जनरल तौर पे एक्सेप्शन यही है कि व्हीकल कन्फिस्केट की प्रोसीडिंग एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जहां कोर्ट एक्सरसाइज इसमें हो सकती है, कन्फिस्केट व्हीकल जो इस्तेमाल हो गया कर सकते। तो हम अभी आ जाते हैं इस केस पे। तो इस केस में क्या हुआ, जो जे केस था, इसमें भी रिलीज के लिए अप्लाई किया गया, जो भी जिसकी ये व्हीकल थी। तो आगे हम देखते हैं क्या है इसके फैक्ट्स, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रीपोजिशन लीगल है, एनडीपीएस जो हमारा, ये मैंने जो पढ़ा, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का है, डिस्पोजल रूल्स डू नॉट बार इंटरनल रिलीज ऑफ सीज्ड व्हीकल टू इनोसेंट ओनर। ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लीगल फ्रेम
बनाया है एक इसका कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रूल्स जो होते हैं दो शुड बी इन अकॉर्डेंस विद जो भी मेन जो प्रोविजन होंगे किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ के। जैसे एनडीपीएस एक्ट अगर ये लॉ करता है एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में जो भी ओनर है एनिमल का या कन्वेयंस का, जो हमने इसमें डिस्कस, वो अपना केस रख सकता है। तो लेकिन इस केस में उन्होंने इंटरप्रेट किए साइमल्टेनियसली रूल, और ये होल्ड किया कि रूल्स जो अगर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हो, जहाँ कोई वॉर करते हो, तो वो तो एक्ट प्रिवेल करेगा। और कौन सा है, यहाँ कौन सा प्रोविजन लगेंगे, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोवाइडेड है फॉर डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, जी उसमें वो भी बात की गई है। तो यही बात हुई कि ओनर अपनी जो भी व्हीकल का है वो अपना केस रख सकता है, कह सकता है कि इसका यूज विदाउट माई नॉलेज हुआ है और मेरी कोई कनाइवेंस नहीं है। और तो इसी चीज को रखते हुए तो ये जो आगे रूल्स को भी इन्होंने डिस्कस किया है। तो लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इनको मद्देनजर रखते हुए, रूल्स को मद्दे रखते हुए, इसकी एप्लीकेशन प्ली फॉर इंटरम रिलीज ऑफ द व्हीकल ये रिजेक्ट कर दी थी by holding that NDPS Act and the this 2022 disposal rules precluded the court from granting such relief। ये हाई कोर्ट की ओपिनियन था, ये मद्रास हाई कोर्ट का। तो आगे क्या है, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, तो वहां पर ये दोनों चीजें डिस्कस हुई, रूल्स प्रिवेल करेगा या जनरल प्रोविजंस। तो इस पे दोनों में बात हुई। तो लॉस में इन्होंने क्रक्स में पढ़ूंगा इसका क्या होल्ड किया। अकॉर्डिंगली वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट द रूल्स ऑफ 2022 कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड as divesting the special court of their jurisdiction to entertain an application for interim custody or release of seized conveyance under section 451 से लेकर और 457, तो जो सेक्शन है जिसमें डिस्पोजल ऑफ द जो सीज्ड केस प्रॉपर्टी होती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो द उसकी कॉरस्पॉन्डेंस इन्होंने जो प्रोविजन है वो भी रेफर किए हैं। तो ये सेक्शन 497 और 503 जो BNSS का, जब वो भी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस वक्त ऑपरेशन में है। द अथॉरिटी ऑफ द स्पेशल कोर्ट टू पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स फॉर इंटर्म कस्टडी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल as well as to make final determination upon its conclusion continues to operate independently। जो CRPC में प्रोविजन है जो पहले, अब जो BNSS में 2002 भी अप्लाइड इंडिपेंडेंटली। तो ये सारी तो बोनाफाइड ओनर अगर कोई कहता है कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इनोसेंट है, तो उसके हक में ये जो कन्वेंस है, जो सीज्ड व्हीकल है, चाहे उसको केस प्रॉपर्टी प्रोसिक्यूशन रेफर करे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लेकिन वो रिलीज हो सकती है, तो उसको एक मौका मिल जाएगा। तो इस केस में जो तरुण कुमार माझी का केस भी उन्होंने जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल रेफर किया गया, जिस तो उसमें भी ऐसी ही थी। और ये जो केस हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस किया, जो रेलेवेंट प्रोविजन के साथ, जो वो है दिनौश मद्रास हाई कोर्ट का में मामला गया था पहले, मद्रास हाई कोर्ट ने जो लो ना किया था इसकी रिलीज का, तो फिर मैटर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अब हमने डिस्कस किया है। जी जस्टिस आई थिंक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 27 ऑफ दिस अक्टूबर 2025 को। तो ये मेरे नोटिस में आई और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ गलती हुई ऐसे ही गलती तो स्पेशल जजेस से जो NDPS एक्ट में जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, जुरिस्डिक्शनल आप कह सकते हो जजेस हैं, वो गलतियाँ होती हैं। और यहाँ तो हाई कोर्ट से हुई है और मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया है।
उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन था उन्होंने कंसिडर किए रूल्स, तो रूल अगर मेन एक्ट से कंट्राडिक्ट करते हो और उसको जो रिस्ट्रिक्ट करते हो, प्रोहिबिट करते हो, जो रिस्ट्रिक्शन जो ऑर्डिनरली एक कोर्ट में बेस्ट करती है, जैसे इसमें 451 एंड 457 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो इंटरनल कस्टडी के रिलेटेड, जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन करते हुए ये प्रॉपर्टी रिलीज की ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। मुझे लगता है ये काफ़ी है आज के लिए, तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।